chance here. That's great save. Salman Akbar. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान अकबर। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल व्यू फ्रॉम द गोल पोस्ट। कौमी खेल की नई उड़ान फिर से है तैयार। वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, चैंपियंस ट्रॉफी के साथ एशियन गेम्स भी जीतेंगे इस बार। यह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक नया स्लोगन आया है और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी की ये बात कर रहे हैं, ये तो इवेंट ही वर्ल्ड हॉकी से ख़त्म हो चुका हुआ है। और फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी ने रिसेंटली, आई थिंक 2-3 साल पहले उसका लास्ट एडिशन हुआ था। उसमें पाकिस्तान को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी, क्योंकि उसमें सिर्फ जो टॉप 6 या टॉप 8 टीमें होती हैं वर्ल्ड रैंकिंग में, वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो लास्ट एडिशन था, तो FIH ने कहा कि चलें, जिन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जैसे वर्ल्ड कप और ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी भी वर्ल्ड हॉकी में इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उस वजह से पाकिस्तान को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। उसमें भी पाकिस्तान आखिरी नंबर पे आया था। तो वो ये भी जीतने की बात कर रहे हैं। पता नहीं ये कौन सी कोई अपनी चैंपियंस ट्रॉफ़ी कराने लगे हैं या कुछ ऐसा इनका कोई प्लान है। लेकिन वर्ल्ड हॉकी में चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा ये बात करें जीतने की, ले जी हम सारा कुछ जीतने लगे हैं। हम ओलंपिक्स भी, वर्ल्ड कप भी, एशियन, उसके साथ एशियन गेम्स भी जो है हम जीतने लगे। हम नंबर 1 होने लगे हैं दुनिया में, जो कि इस समय हम नंबर 18 हैं। तो ये जीतने की जो बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप पहले आपकी तैयारी क्या है, आप जीतने की है मंजन फिर वही दोबारा बेच रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके इन्होंने ये बताया कि जी हम ये सारा कुछ जीतने लगे हैं। और आप, अच्छी बात है, स्कूल कॉलेज में अल्लाह करे इंटरेस्ट आए बच्चों को, वहाँ पे हॉकी दोबारा से खेली जाए। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान हॉकी की जो परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से आप यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे इस स्पोर्ट्स में दोबारा स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके। लेकिन एक अच्छी एफर्ट है, अल्लाह करे आप इसमें कामयाब हों। लेकिन जीतना है हमने, और ये आपकी तैयारी की, आपने अगले ओलंपिक्स क्वालिफायर के लिए कोई तैयारी की है? अगर जो ग्राउंड रियलिटी आपकी है, आपके पास कोई ना कोई सिस्टम है, ना आपने कभी काम किया है, क्या थक गया, कोई खुदा का वास्ते उस पर आप फोकस करें। कुछ ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में लेके आएँ जिससे कहा जा सके कि यस, कोई फीलिंग आए कि नहीं यार अब हम लग रहा है कि ट्रैक पे आ रहे हैं या ये किसी चीज़ की प्रेपरेशन हो रही है। वही मंजन दोबारा हम जीतने लगे हैं, सारा कुछ ही जीतने लगे हैं, हम नंबर 1 होने लगे हैं दुनिया के। सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो मेरी तरफ से। अजीब बात है, कोई मेरे रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए बंदे को। जीत के साथ वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, चैंपियंस ट्रॉफी के साथ एशियन गेम्स भी हम जीतने लगे हैं, तो हम तो दोबारा कॉन्कर करने लगे हैं दुनिया को, वर्ल्ड हॉकी को। ऐसे नहीं होता, इसके बड़े लंबा प्रोसेस होता है। बेल्जियम को देखें, 10 साल के प्रोसेस के बाद वो वर्ल्ड चैम्पियन बना। आप इंडिया को देख लें, 12 साल, 2008 में वो ओलंपिक्स, बीजिंग ओलंपिक्स में नहीं क्वालिफाई नहीं कर सके थे, और उसके बाद दे जस्ट पिक्ड इट अप और उन्होंने दे नेवर लुक बैक। आज वो टॉप 3 या टॉप 4 में है दुनिया वर्ल्ड रैंकिंग की। सो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, ऐसे ही नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भी कहती है, और कुछ सिस्टम पाकिस्तान में लेके आएँ ताकि उससे जाके वहाँ पे आप रिज़ल्ट दें, तो फिर आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। और ये जीतने जूतने वाले ख्वाब, पता नहीं किस दुनिया में आप रह रहे हैं कि ऐसे ही ये किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा के आप सारा कुछ जीत जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा कि जी अब हम कोचिंग कोर्सेज़ जो हैं अपने कोचेज़ को करवाने लगे हैं। उसमें 16 कोचेज़ अनाउंस किए हैं, 4 फीमेल्स, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। फ़ीमेल हॉकी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, उसका भी ख्याल करना चाहिए और उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए। तो 4 फीमेल्स और 12 मेल कोचेज़ आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने नेपोटिज़म की इंतहाई कर दी है। मैं कहता हूँ कि जो वॉलंटियरली, जो रियल काम कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी में ग्रास रूट लेवल पे अपने शौक़ से, उनमें से एक को भी इन्होंने घास नहीं डाली। उनमें से कोई ऐसा कोच नहीं है कि जिसको आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हो कि आप आएँ, आप कोचिंग कोर्स करें, एजुकेट हों, ताकि आप निचले जो ग्रास रूट लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा हो। वही सारे जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं, उन्हीं को दोबारा आपने उन कोचिंग कोर्सेज में डाल दिया है। जो रियल लोग हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनको आपने बिल्कुल इग्नोर किया, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। वो लोग हैं जहां अगर कोई पाकिस्तान में हॉकी खेलना स्टार्ट करता है, वो कोचेज़ हैं जहां पहली दफ़ा कोई भी बच्चा या बच्ची स्टार्ट करती है उनके पास जाता है। तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन कोचेज़ को जो आपको नर्सरी प्रोड्यूस करके देते हैं। आप तो दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं, आपके तो चाय समोसे ही नहीं ख़त्म होते। तो उनमें से बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्मिंदगी की बात है। तो जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, वहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं की। अपनों को आपने फिर सामने ले आया, उनको कोचिंग कोर्स करवा के आप सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब हम कोचिंग
जो एजुकेशन है पाकिस्तान में उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये कोई एजुकेशन पे आप ध्यान नहीं दे रहे। जिनको आपको एजुकेट करना चाहिए आपने उनको टोटल इग्नोर किया, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और आपको इस लिस्ट को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, इसमें चेंजेस लानी चाहिए और उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो आपको नर्सरी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अगर ये लोग काम ना करें, मैं सीरियसली मेरे ख्याल में अगर ये जो वॉलंटियरली और इतना ज़बरदस्त काम करें, अगर ये लोग काम करना बंद कर देना तो बड़ी जल्दी ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का दफ्तर भी बंद हो जाएगा। तो आप लोगों ने जिस तरह से इनको इग्नोर किया है, आपको रिव्यू करनी चाहिए वो लिस्ट और इनको आगे लेके आना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होगा। ये है वो कोचिंग प्रोग्राम। अगर आप इस तरह से इसको उनको एजुकेट करेंगे तो फिर आप ये कह सकते हैं हम अब अपने कोचेज़ को जो है वो एजुकेट कर रहे हैं। फिर रिसेंटली 23 जून को ओलंपिक डे गुजरा है और वहाँ पे जनाब क्या सेलिब्रेशंस हुई हैं पाकिस्तान की, जैसे पता नहीं पिछले 2 ओलंपिक्स में हमने पोडियम फिनिश किया है, बल्कि 2 पिछले ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने क्वालिफाई ही नहीं किया है। और इनकी सेलिब्रेशंस देख लें कि पता नहीं क्या पाकिस्तान में ही ओलंपिक डे बस है और बाकी दुनिया तो सोई हुई है। तो बजाय इसके ये सेलिब्रेशंस ही रह गई हैं पाकिस्तान हॉकी में। कभी 16 सितंबर पे भी मैच हो जाएगा, 14 अगस्त पे भी मैच होगा, कश्मीर डे पे मैच हो रहे होते हैं। आप कश्मीर डे पे हॉकी मैच से कश्मीर को क्या फ़ायदा हो जाना है? आपको इतना आपको है अगर के उनके साथ आप अपनी यकजहती दिखा रहे हैं तो जाएं बॉर्डर पे जाके लड़ें और कश्मीर आज़ाद कराएं। ये हॉकी मैच करा दिया और ऐसे ये ओलंपिक डे सेलिब्रेशन केक काट रहे हैं और तो पता नहीं क्या क्या जी पाकिस्तान हॉकी बैक ऑन ट्रैक आ गया है। आई डोंट नो किस मुंह से आप वो ओलंपिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे। हालांकि पूरी दुनिया में जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो स्पेशली जो टॉप कंट्रीज़ हैं, ये तो इनकी सिर्फ एक छोटी सी पोस्ट आएगी सोशल मीडिया आपको नज़र और बस के जी हैप्पी ओलंपिक डे एंड समथिंग लाइक दैट। वहाँ तो कहीं नहीं कोई सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं या कि जी मैचेस हो रहे हैं या कोई सीरीज़ करा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, सेलिब्रेट हो रहा है ओलंपिक डे। बजाय इसके कि आप तैयारी करें। आपकी तैयारी क्या है नेक्स्ट ओलंपिक के क्वालिफिकेशन, क्या रोड मैप क्या है आपका, वो आपको पता ही नहीं है। आप जी बस जी चलें जी ओलंपिक डे आ गया, इसको सेलिब्रेट करें। 2 लगातार ओलंपिक आप क्वालिफाई नहीं किया और ओलंपिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई डोंट नो ये क्या था। ये सिर्फ वही शोशा और ये सोशल मीडिया पे पोस्टें लग जाती हैं एंड ऑल दैट। और इसी तरह मुझे तो लगता है पाकिस्तान हॉकी जो है वो सोशल मीडिया के हद तक रह गई हुई है। वहाँ पे आप देखें ऐसे ही कराची हॉकी एसोसिएशन की मैंने अक्सर बात की है कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भी रिसेंट मंथ्स में मुझे कोई 2-3 चीज़ें लाइक MOU साइन हुआ था लाहौर कलंदर के साथ के जी लीग होने लगी है रमज़ान में। वो पता नहीं कौन सा रमज़ान था, वो है ये वाला तो नहीं था क्योंकि इसमें तो नहीं हुई, शायद वो अगले रमज़ान की बात कर रहे थे। और इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नज़रिए के मुताबिक जी ये काम हो रहा है। ये नहीं, ये नज़रिया सिर्फ ये कराची में ही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, पूरे पाकिस्तान में और कहीं नज़रिया नहीं है उनका। तो ये ऐसी बातें, ये सिर्फ वही सारी पॉलिटिक्स के जी मिल के इन्होंने वो काइंड ऑफ कब्ज़ा किया हुआ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे। एम ही मंजन बेची जाते हैं, उड़ते हैं, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं। और एक और मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली एक मैंने एक और ख़बर जो है इमरान रसूल हॉकी एकेडमी है टोबा टेक सिंह में, वो विदाउट एनी स्क्रूटनी कुछ क्योंकि कोई भी आपने क्लब या एकेडमी अपनी रजिस्टर करानी होती है वो अंडर स्क्रूटनी प्रोसेस गुजरती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। बगैर किसी स्क्रूटनी या किसी भी प्रोसेस के वो इमरान रसूल साहब ने रजिस्टर्ड करवा लिया है। और वो मैं न्यूज़ देख रहा था सोशल मीडिया पे, और वो रजिस्टर हो गया। वो कैसे हुई है कि वो गवर्नर पंजाब के पास गए हैं और वहाँ पे उन्होंने उनके साथ मिले, उन्होंने फ़ोन शून मारा है। पंजाब हॉकी एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, जो कि भाई हैं हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खालिद सजाद खोखर साहब के, उन्होंने जनाब जी ठग करके ये लें सर इमरान रसूल साहब आप छोड़े स्क्रूटनी कोई प्रोसेस नहीं, ये आपकी एकेडमी रजिस्टर्ड है। तो ये तो हाल है तरीक़ेकार का, काम का तरीका जो ये जिस तरह से करते हैं। तो आप में से अगर किसी ने भी कोई क्लब रजिस्टर कराना है, कोई अपनी एकेडमी रजिस्टर करानी है, आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप ईज़िली, टेंशन ना ले, काम शाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रूटनी हमें बोगस काम है। जाके किसी गवर्नर शोनर को मिलें या किसी हाई अथॉरिटी के बंदे को मिलें, वो फ़ोन मारेंगे, आप जाएँ और अपना सर्टिफिकेट ले लें और आप रजिस्टर्ड है। तो ये तो तरीका है पाकिस्तान हॉकी में चल रहा है। इवन क्लब जिस तरह से कोई भी एकेडमी ये ऐसे तो रजिस्टर होती है। तो ये एक मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी। और फिर ऊपर इमरान रसूल के मैं पिछले दिनों
मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था, उसमें वो उसने बातें की हैं, कुछ के रीज़न्स बताई हैं कि पाकिस्तान हॉकी क्या जो ज़वाल है उसके क्या वजूहात हैं, और उसमें जो उसने बातें की हैं वो उस पर कोई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक्शन नहीं लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी खड़ा होके कि जी ये कह दे कि जो प्लेयर्स की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या उनकी जो भी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से जो है या प्लेयर नमाज नहीं पढ़ते या वो इन हर दूसरी तरफ उनका फोकस है, ये कैसे हो सकता है? और आप प्लेयर को, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को यहाँ पे डिफेंड ही नहीं किया, कोई नोटिस दिया आपने इमरान सूल को? आपने कुछ उसको कहा कि भाई आपके पास प्रूफ क्या? आप कैसे उठ के कोई भी पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर के बारे में ऐसे बात कर सकता है? आप वैसे लॉजिकल कोई बात करें, यस उस पर हम बात कर सकते हैं। ये क्या हुआ कि जी अब अच्छा और कोई बात नहीं आई, प्लेयर्स को पकड़ के जी उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं पर्सनल और जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, आई मीन मैं आई गिव इट अ डैम, वो जो भी करते हैं फोकस तो उनकी परफॉर्मेंस पे है। आप वो परफॉर्म करें बस, दैट्स इट, बाकी वो जो मर्ज़ी करें। और पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर इतना भी इररिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो इस तरह का है, वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अपने मुल्क से प्यार है और वो अपने पूरे दिल से और सिंसेरिटी के साथ मेहनत करते हैं। तो उस पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है। आपने इमरान सूल को, बल्कि उल्टा वो गवर्नर साहब से जाके मिला है और उसने अपनी अकेडमी आपकी आंखों के सामने रजिस्टर भी करवा ली है। तो ये तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वर्थ है, मैं तो कहूँगा। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस पर एब्सोल्युटली एक्शन लेना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, कोई शो काज नोटिस उसको बुलाएं। भाईजान ये आपने बात किया, कैसे किया आपने? आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे नेशनल प्लेयर्स जो हैं, जो पाकिस्तान को दुनिया में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके बारे में ये बात कर रहे हैं? और ये कैसे कह सकते हैं? ज़रा उनसे पूछें, उसको ज़रा कोई बैन शैन लगाएं ज़रा उस पर। नहीं तो कोई भी उठ के पाकिस्तान हॉकी प्लेयर के बारे में ऐसे बात कर दे, मेरे से तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। और आपने पता नहीं कैसे कर लिया, इसमें भी आपकी कोई गेम शेम होगी आई थिंक, पता नहीं क्या आप सोच रहे थे। और अफसोस हुआ कि आपने यहाँ पे अपने प्लेयर्स को डिफेंड नहीं किया, हालांकि आपके प्लेयर्स ना हो, ये आपका दफ्तर भी फ़ौरन बंद हो जाए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स की वजह से चलती है, इट्स नॉट अदर वे अराउंड। तो यहाँ पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एब्सोल्युटली अपने प्लेयर्स के साथ खड़ा होना चाहिए था, इस पर एक्शन लेना चाहिए था, ताकि आने वाले फ्यूचर में किसी में भी ये हिम्मत ना हो कि पाकिस्तान हॉकी प्लेयर के बारे में इस तरह से कोई बात कर सके। तो इस पर भी अफसोस ही किया जा सकता है और बड़े दुख के साथ। और मैं प्लेयर्स को जानता, मैं खुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर बहुत ही दिल के साथ मेहनत करता है और वो ये चाहता है कि जब भी कितने भी सेकंड्स या मिनट्स के लिए भी ग्राउंड में होता है ताकि वो अपना बेस्ट दे अपने मुल्क के लिए। और ये जो बाकी इधर उधर की जो लोग बातें करते हैं, ये सिर्फ सस्ती शोहरत लेने के लिए और पता नहीं क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है हमारे, उनके जो डीजी हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक काम किया है। उन्होंने 250 मिलियन जो है वो एलोकेट किया अपने स्पोर्ट्स के बजट में, जिससे बनने जा रहा है हॉकी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। दावे तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने किए थे, लेकिन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड बना रहा है, तो जो कि बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई वो खबर सुन के। और उसमें जो है एलोकेट किया आपने इतना हैवी किस्म का बजट, तो इससे पाकिस्तान हॉकी को बड़ा फ़ायदा होगा। अगर इसमें भी जो आप कोचेज़ या जो भी अपॉइंटमेंट्स करेंगे, अगर वो सिंसेरिटी और प्रोफेशनल्स की हुई तो, नहीं तो वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक बिल्डिंग ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो और उसके बाद उन्होंने इंटर डिवीज़न अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21 जो है चैम्पियनशिप्स उन्होंने कहा कि वो करवाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बात है। और अगस्त में अंडर 16, दिसंबर में अंडर 18 और नेक्स्ट ईयर मार्च में अंडर 21। तो ये जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे लोग काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब उनको पहले से ही डेट्स पता हैं और आप प्लीज़ इसकी तैयारी शुरू करें और इस टूर्नामेंट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, शो करें कि देखें हमारे मुल्क में कितना टैलेंट और आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ मेरी एक बड़ी काइंड रिक्वेस्ट है कि इसमें एज ग्रुप का सिंसेरिटी के साथ ख्याल रखिएगा। कुछ नहीं होता अगर आप टूर्नामेंट हार भी जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में आप पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचा देंगे अगर आप जो है 100% लड़कों की एज ग्रुप का ख्याल रखेंगे। बड़े लड़के लजा के टूर्नामेंट जीतने से कोई फ़ायदा नहीं होना। ये प्रैक्टिस सदियों से हो रही है। आप लोग अगर इसमें सिंसेरिटी, ऑनेस्टी शो करेंगे, पाकिस्तान हॉकी के लिए आप एक बहुत बड़ा काम कर जाएंगे और आने वाले नस्लों के लिए बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसमें अपने लड़कों के जेन्युइन जो एज के लड़के हैं उनको खिलाएगा, रिज़ल्ट की फ़िक्र ना कीजिएगा। आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे यही लड़के फिर आपको
परफॉर्म भी करते नज़र आएंगे। और फिर ऑनेस्टी के साथ जब काम करें तो फिर ऊपर वाला तो फिर बैठा है, वो तो देख रहा है ना, तो आपको इसका अजर ज़रूर मिलेगा और ये पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड वंस अगेन जो डीजी स्पोर्ट्स पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उनका मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक यू। आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। बड़ी देर बाद ऐसी कोई न्यूज़ मिली है कि जो डोमेस्टिक लेवल पे किसी ने इन्वेस्टमेंट की बात की है और कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, हमने डेट्स अनाउंस किए हैं और इससे मैं बड़ा होपफुल हूँ कि नया टैलेंट पाकिस्तान हॉकी के लिए आगे आएगा। एंड वंस अगेन आप ख़ुद भी सर प्लीज़ इस बात को मेक श्योर कीजिएगा कि जो एज कैटेगरीज हैं उसमें जो डिज़र्विंग जो रियल अंडर एज लड़के हैं वो खेलें। और आप भी रिज़ल्ट डजेंट मैटर, ये लॉन्ग टर्म एक आप इन्वेस्टमेंट कर जाएंगे और जो कोचेज़ हैं उनको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और बाकी जो प्रोविंस के स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। इससे और किसी का फ़ायदा नहीं है, इससे एट द एंड पाकिस्तान हॉकी का फ़ायदा है और हमारे खूबसूरत पाकिस्तान का फ़ायदा है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर दिल किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।